Hello students, good morning to all and welcome to my class. My subject is English 1 for standard 5th. हम English 1 में लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 है वो स्टार्ट किया था और जो यूनिट नंबर 3 है वो है द फेस्टिवल्स द कलर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी फेस्टिवल है वो हमारी लाइफ के कलर्स है, सभी ह्यूमन लाइफ के कलर्स है। तो फेस्टिवल है वो हमारी जो बॉर्डम लाइफ है, हमारी जो वर्किंग लाइफ है, बिजी लाइफ है, इसमें जो फेस्टिवल्स है वो कलर्स फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं। तो फेस्टिवल हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फेस्टिवल आने से हम सब अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं और हम एक साथ टुगेदर भी हो सकते हैं। लेकिन जो फेस्टिवल्स है उसके बिना हमारी लाइफ है वो अधूरी है। फेस्टिवल हो तो हमें बहुत सारी खुशियाँ भी मिल सकती है, इसीलिए फेस्टिवल है वो बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ में। ऐसे हमने लास्ट वीडियो में जो फेस्टिवल है यहाँ पे की टास्क में आपको पिक्चर्स दिए गए थे वो पिक्चर्स के आपको इंफॉर्मेशन लिखनी थी। उसमें फेस्टिवल का नेम क्या है, फेस्टिवल का टाइप क्या है और ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, कौन सी लेवल पे मनाया जाता है, वो सब हमने इंफॉर्मेशन है वो की थी। अभी जो लेसन है वो स्टार्ट होता है। ये लेसन में आपको आगे क्या है कि आपके एक्टिविटी नंबर 2 है। इसमें द प्रेजेंट जनरेशन स्पेशली द यंग मेक मोर यूज ऑफ सेल फोन्स। अभी जो प्रेजेंट अभी की जो जनरेशन है वो क्या यूज करती है, सेल फोन यूज करती है, कंप्यूटर्स यूज करती है। देयरफॉर राइटिंग लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इज ग्रेजुअली फॉरगॉटन। इसीलिए जो पहले हम थे वो सेल फोन और कंप्यूटर वो जमाना नहीं था, लेकिन अभी है वो क्रेज बढ़ गया है कंप्यूटर का और सेल फोन का। तो पहले जब सेल फोन नहीं थे तो लोग है वो एक दूसरे को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड को एक दूसरे को क्या करते थे, लेटर लिखते थे और अपना मैसेज है वो पहुंचाते थे। लेकिन अभी हमें कुछ मैसेज करना हो, कुछ बात करनी है तो डायरेक्टली हम फोन में ही कर लेते हैं। तो लेटर्स है वो अभी क्या हो गया है, फॉरगॉटन, हम सब भूल ही गए हैं। हियर टू पेन फ्रेंड्स, पेन फ्रेंड्स यानी क्या होगा कि पर्सन विथ whom one builds a friendship by exchanging letters, कि जिसके साथ लेटर एक्सचेंज करके फ्रेंडशिप हुई हो, ऐसे पेन फ्रेंड है। भरत एंड जमशेद, उनका नेम क्या है, एक का नेम है भरत और दूसरे का नेम है जमशेद। एक्सचेंज लेटर्स डिस्क्राइबिंग हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर डे। वो दोनों अपना जो न्यू ईयर डे कैसे सेलिब्रेट किया उन दोनों ने वो डिस्क्राइब करता हुआ एक दूसरे को लेटर लिखते हैं। रीड एंड एंजॉय द फॉलोइंग पर्सनल लेटर। ये जो पर्सनल लेटर है वो हम रीड करते हैं और एंजॉय भी करते हैं और इससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, वो भी हम लेंगे। ओके, फेस्टिवल्स हैप्पी टाइम टुगेदर। यहाँ पे एडिंग क्या है, फेस्टिवल में क्या होता है, एक दूसरे के साथ हम सब जो रिलेटिव्स है वो एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जब एक साथ मिलते हैं तो हम बहुत हैप्पी होते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने के लिए हमें फेस्टिवल है वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे उसका जो लेटर लिख रहा है उनका आपको लेटर में पहले क्या आता है, एड्रेस आता है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिया गया है, आपको एड्रेस कहाँ पे लिखना है, इस साइड पे लिखना है।
अभी आप लेटर की राइटिंग स्टार्ट करनी है तो इस साइड पे आपको एड्रेस लिखना होता है, यानी कौन सी साइड है ये, राइट साइड। राइट साइड पे आपको अपना लिखना है एड्रेस 16। यहाँ पे पहले एड्रेस लिखना है, फिर फर्स्ट स्टेप में एड्रेस, सेकंड स्टेप में डेट, और फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हो डियर, जो भी नेम है वो डियर भरत, डियर राम, आप कोई भी फ्रेंड का नेम है तो फ्रेंड को जिसको लिख रहे हो उसको डियर करके उसका नेम लिखना है। फिर यहाँ से आपको लेटर राइटिंग स्टार्ट करनी। तो फर्स्ट अपना है 16 पारसी कॉलोनी। पहले कौन सी कॉलोनी है, ब्लॉक नंबर, सॉरी हाउस नंबर कौन सा है वो लिखना है, फिर सोसाइटी कौन सी है, फिर कौन से रोड कौन सी जगह पे है, और सिटी कौन सा है वो लिखना है, और कौन सी डेट को आप लिख रहे हो वो डेट मेंशन करनी है। फिर यहाँ से आपको डियर फ्रेंड करके आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 2.1 पे एड्रेस, 2.2 पे डेट आई, 2.3 पे डियर भरत या डियर कोई भी फ्रेंड हो वो, और 2.4 में जो डिटेल है किस लिए लेटर लिख रहे हैं वो आपको लिखना है। तो पहले क्या लिखना है, पहले आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो पहले आप उसका हाल चाल पूछोगे, कैसे हो कैसे नहीं। तो यहाँ पे आपको यहाँ लिखा है आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने तुमसे कुछ भी बहुत लंबे समय से तुम्हारे कोई सुना नहीं, यानी तुम्हारे कोई भी न्यूज मुझे मिले नहीं है। आई होप यू आर फाइन। मैं आशा रखता हूँ कि तुम बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने तुम्हारे कोई भी न्यूज मुझे पता नहीं है कि तुम कैसे हो कैसे नहीं, लेकिन आशा रखता हूँ कि तुम अच्छे ही होगे। 2 months back you had asked me how we celebrated our new year। पिछले 2 महीने पीछे तुमने क्या पूछा था कि उसको लेटर लिख के पूछा था कि तुम्हारा जो न्यू ईयर डे है वो कैसे सेलिब्रेट, न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था। बट आई वॉज बिजी विथ माई फर्स्ट टेस्ट। लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर पाता है, अर्ली रिप्लाई नहीं कर पाता, इसलिए वो क्यों नहीं कर पाया तो वो बोलता है कि मैं अपनी टेस्ट के साथ बिजी था, एंड ऑल्सो विथ नवरोज और पतेती और पारसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन। उसको हम वो क्या बोलते हैं, नवरोज यानी पतेती। पतेती है वो क्या है, पारसी न्यू ईयर होता है। जैसे हमारा न्यू ईयर होता है वैसे पारसी लोग होते हैं, उनका भी न्यू ईयर डे होता है। तो न्यू ईयर के सेलिब्रेशन में मैं बिजी था, और मेरी जो फर्स्ट टेस्ट थी उसके लिए मैं बिजी था, इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन अभी वो रिप्लाई कर रहा है। वी पारसीस आर स्मॉल कम्युनिटी। वो बोलता है कि वो जो है वो कैसा है, पारसी है, उसका जो धर्म है वो पारसी है। जैसे हम हिंदू, कोई मुस्लिम होता है, वैसे ये जो है वो पारसी है। तो पारसी वो बोलता है कि वी पारसीस आर स्मॉल कम्युनिटी, उनकी जो कम्युनिटी है वो बहुत ही स्मॉल है। वी केम फ्रॉम ईरान एंड सेटल इन गुजरात। वो कहाँ से आए हैं, वो ईरान से आए हैं पारसी, और गुजरात में आके सेटल हुए हैं। वी वर्शिप फायर एंड अवर टेम्पल इज कॉल्ड अगियारी, i.e. फायर टेम्पल। और ये जो पारसी होते हैं, पारसी वो क्या करते हैं, जैसे हम टेम्पल में जाके, मंदिर में जाके पूजा करते हैं हिंदू लोग, वैसे ही मुस्लिम लोग है वो मस्जिद में जाके करते हैं पूजा, वो सब करते हैं, वर्शिप करते हैं। ये जो पारसी लोग है वो कैसे, जो फायर होती है, अग्नि होती है, उसकी वर्शिप करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। एंड उसका जो टेम्पल होता है वो क्या, उससे हम अगियारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगियारी, या तो फिर उसको फायर टेम्पल भी बोला जाता है। वी ऑफर सैंडलवुड स्टिक टू द सेक्रेड फायर एंड रिसाइट प्रेयर्स। सेक्रेड फायर यानी क्या होगा, होली। सेक्रेड यानी यहाँ पे मीनिंग दिया है होली, पवित्र। उनकी जो अग्नि होती है, फायर होती है, उसको वो जो पारसीस है वो बहुत ही पवित्र मानते हैं। तो जो अग्नि होती है उसको क्या करते हैं, जो सैंडलवुड की जो स्टिक्स होती है वो उस अग्नि में जलाकर उसको क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। अग्नि के सामने सब प्रेयर्स करते हैं। मैन एंड चिल्ड्रन कवर देयर हेड्स विथ स्मॉल कैप्स। वो लोग पूजा के समय, प्रेयर के समय, जो मैन होते हैं और जो बच्चे होते हैं, जो वो अपना हेड है वो कैप से कवर कर देते हैं। और जो वुमन होती है, एंड वुमन कवर देयर हेड विथ साड़ीज,
और वुमन होती है वो अपनी साड़ी से अपने हेड को कर देती है, जिससे उनके सबके जो हेयर है वो ना दिखे। वी ऑल ग्रेट एंड विश साल मुबारक टू ईच अदर, और वो न्यू ईयर के दिन एक दूसरे को सभी को क्या बोलते हैं, साल मुबारक और ग्रीटिंग्स देते हैं। तो न्यू ईयर की ग्रीटिंग्स हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, ग्रीट करना। तो मदर्स डे हो तो क्या ग्रीटिंग्स करेंगे हम, हैप्पी मदर्स डे। वैसे ही जो न्यू ईयर है उनका, तो न्यू ईयर के दिन ये एक दूसरे को कैसे ग्रीट करते हैं, साल मुबारक बोल के ग्रीट करते हैं, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। ऑन पतेती एवरीवन, अब 2.5 है, उसमें पतेती में क्या होता है, वो क्या क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पूरे जो फेस्टिवल है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। ऑन पतेती एवरीवन वेक्स अप अर्ली, पतेती के दिन सभी लोग है वो क्या करते हैं, जल्दी से सुबह जल्दी उठ जाते हैं। गेट्स रेडी एंड वियर्स न्यू क्लॉथ्स, सभी लोग है वो जल्दी तैयार हो जाते हैं और नए नए कपड़े पहन लेते हैं। वी डेकोरेट अवर हाउसेस एंड स्टेप एट द एंट्रेंस विथ, और वो क्या करते हैं, जो अपने हाउस होते हैं उसको सब डेकोरेशन करते हैं, सब डेकोरेट करते हैं। और जो एंट्रेंस होती है, जहाँ पे गेट होता है, एंट्री गेट, वहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर वो क्या करते हैं, विथ चॉक एंड कलर्ड पाउडर इन डिफरेंट शेप्स, और वो एंट्रेंस होते हैं वहाँ पे चॉक से या तो फिर जो कलर्स पाउडर कलर आते हैं उससे वो डिफरेंट शेप्स बनाते हैं। जैसे हम रंगोली बनाते हैं, जस्ट लाइक रंगोली के जैसे हम दीवार पे रंगोली बनाते हैं, वैसे ही ये लोग चॉक और कलर पाउडर से रंगोली जैसे ही वो शेप बनाते हैं। एंड विथ फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स, और जो फ्लावर और गार्लैंड्स होता है उससे डेकोरेशन और वो सब करते हैं। ऑन दिस डे, इस दिन पे स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड, स्पेशल डिश यानी अच्छा खाना, स्पेशल डिश रेडी प्रिपेयर करते हैं। पारसी फूड इज वेरी डिलीशियस, पारसी फूड वो है वो कैसा होता है, बहुत ही डिलीशियस होता है। वी प्रिपेयर रवा फ्रॉम सूजी, जो रवा आता है वो बनाते हैं, वो किसमें से बनता है, तो सूजी, मिल्क, शुगर, और जो सूजी रवा है वो सूजी, मिल्क और शुगर से बनाते हैं और डेकोरेट करते हैं उसको वेराइटी ऑफ डिशेस विथ फ्राइड आलमंड्स, उसकी अलग अलग वेराइटी बनाने के लिए उसके ऊपर फ्राइड आलमंड्स होते हैं उसको फ्राई करके उसके ऊपर डेकोरेट करते हैं। और रेसिन्स यानी जो किशमिश होती है उससे और आलमंड से वो क्या करते हैं, वो डिशेस को वेराइटी देने के लिए डेकोरेट करते हैं। वी विजिट ईच अदर्स हाउसेस, और क्या करते हैं, वो एक दूसरे के हाउस पे जाके विजिट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। एंड गिव गिफ्ट्स एंड फूड, और जो क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के घर पे विजिट करते हैं और गिफ्ट देते हैं। और जो पुअर पारसी फैमिली होती है, जो गरीब फैमिली होती है, उनको फूड भी देते हैं जाके। फ्रॉम एन अर्ली एज, और जो अर्ली एज यानी छोटे जो बच्चे होते हैं, वी चिल्ड्रन लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग विथ अदर्स, एक दूसरे के साथ शेयर कैसे करना है, शेयर करके हमें रहना है, वैसा वो उसका इम्पोर्टेंट है, वो जो छोटे बच्चे को सीखने को मिलता है। ऐसे सब देखेंगे तो जो बच्चे भी ऐसा सीखेंगे। मैन एंड वीमेन मिक्स फ्रीली विथ ईच अदर, और इस दिन पे मैन और वीमेन है वो एक दूसरे के साथ फ्री माइंड से फ्रीली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट। अब पार्ट 2.6 लेटर का पार्ट नंबर 2.6, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पार्ट में जो इंफॉर्मेशन बताई सेलिब्रेट कैसे करते हैं वो, और 2.6 यानी 2.6 में क्या है, अब ये पूरा जो है इंफॉर्मेशन वो कंप्लीट हो गया। अब वो बोलता है कि तुम भी अपना जो लास्ट में जो 2 लाइन होती है वो उसके बारे में आपको पूछना है कि आई एम इंटरेस्टेड टू नो हाउ यू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल इन आसाम। वो जो इसका फ्रेंड है वो कहाँ से है, आसाम से है, तो वो भी बोलता है कि मुझे भी इंटरेस्ट होगा अगर तुम अपना आसाम में कैसे सेलिब्रेट करते हो, अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हो वो बताओगे तो मुझे बहुत इंटरेस्ट रहेगा। आई होप यू विल रिप्लाई सून,
मैं आशा रखता हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रिप्लाई करोगे, मेरे लेटर का बहुत ही जल्द रिप्लाई करोगे। विथ लव जमशेद, जमशेद है वो लेटर लिख रहा है इसीलिए वो लास्ट में विथ लव 2.7 में विथ लव ऐसा आपको लिख के नीचे जो लिख रहा है उसका नेम लिखना है। 2.8 में आपको लिखना है जमशेद, आप लिख रहे हो तो आपका नेम। तो अभी जो कौन सा हमारे फेस्टिवल आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद भी बहुत सारे जन्माष्टमी वो सब फेस्टिवल अभी आ रहे हैं। तो मैं भी आशा रखती हूँ, आई होप कि आप सभी अपने फ्रेंड्स को या फिर कोई भी रिलेटिव्स को लेटर लिखोगे और ऐसे ही आप स्टेप बाय स्टेप लेटर लिखोगे। ओके, अब जो जमशेद ने लेटर लिखा वो तो हमने यहाँ पे हो गया। अब जो भरत है उसका फ्रेंड है वो उसको क्या रिप्लाई करता है, रिप्लाई में भी दूसरा लेटर भेजता है। तो वो यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं पेन फ्रेंड, पेन फ्रेंड यानी पर्सन विथ whom one builds a friendship by exchanging लेटर, लेटर एक्सचेंज करके अपनी फ्रेंडशिप बनाता हो उसको हम पेन फ्रेंड बोलते हैं। आई होप कि आप सब भी अपने पेन फ्रेंड बनाओ। उसके बाद है सेक्रेड, सेक्रेड यानी होली यानी पवित्र। उसके बाद है जो दूसरा रिप्लाई करता है भरत जमशेद को, अब उसके लेटर का रिप्लाई करता है। तो दूसरा लेटर यहाँ पे दिया है, तो लेट्स सी द सेकंड लेटर, रिप्लाई ऑफ जमशेद। अभी ये जो रिप्लाई लिखता है वो कौन है, आसाम का जो फ्रेंड है वो भरत, भरत है। अभी पहले जमशेद ने भरत को लेटर लिखा, अब है वो भरत है वो जमशेद को लेटर लिख रहा है, रिप्लाई दे रहा है उसके लेटर का। तो यहाँ पे जो भरत है उसका एड्रेस आएगा 2.1 में एड्रेस। सेकंड स्टेप 2.2 में आपको डेट लिखनी है और 2.3 में आपको डियर जो भी नेम है फ्रेंड का वो करके आपको लिखना है। इसने आप 15 नवंबर 2007 को लेटर लिखा था, तो उसका जो रिप्लाई है वो कब दे रहा है, 10 दिसंबर 2007 को दे रहा है, यानी 15 नवंबर से 10 दिसंबर में वो उतने दिन बाद वो अपना लेटर का रिप्लाई दे रहा है। तो 16 विश्वास सोसाइटी गुवाहाटी आसाम 10 दिसंबर 2007 डियर जमशेद, जमशेद को बोलता है डियर जमशेद, थैंक यू फॉर योर लेटर। अब 2.4 पार्ट 2.4 में आपको क्या लिखना है कि उसका लेटर मिला उसका आपको बोलना है, और आप वो भी सामने पूछेगा कि तुम कैसे हो, वो हालचाल पूछना है, वो आएगा। तो 2.4 में आपको लिखना है थैंक यू फॉर योर लेटर। रिप्लाई में क्या लेटर लिखा था तो थैंक यू बोलना है ना, थैंक यू फॉर योर लेटर। आई वॉज ऑल्सो बिजी विथ माई स्कूल टेस्ट, मैं भी अपने स्कूल टेस्ट में बहुत बिजी था। आई वॉज वेरी हैप्पी टू रीड अबाउट योर नवरोज सेलिब्रेशन, मुझे आप तुम्हारे जो नवरोज सेलिब्रेशन है, तुम्हारे जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन पतेती है उसके सेलिब्रेशन के बारे में पढ़ के मैं बहुत ही खुश हुआ। अब 2.5 में वो अपने आसाम में कैसा होता है वो बताएगा। यू नो आसाम इज अ स्मॉल स्टेट इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की ईस्ट साइड में आसाम है वो बहुत ही छोटा स्टेट है। अवर बिगेस्ट फेस्टिवल इज बिहू, और जो छोटे से स्टेट का बहुत बड़ा से बड़ा जो फेस्टिवल है वो कौन सा है, बिहू है। बिहू है, देयर आर 3 बिहूस, और उसके जो बिहू है उसके भी 3 काइंड्स 3 टाइप्स के हैं। तो देयर आर 3 बिहूस, 3 बिहूस होते हैं। एक है बोहाग बिहू, दूसरा माघ बिहू एंड थर्ड है वो कौन सा है, कटी बिहू। कनेक्टेड विथ, वो जो तीनों बिहू है वो किसके साथ कनेक्टेड है, सीजन्स के साथ। फर्स्ट है वो स्प्रिंग, विंटर एंड ऑटम सीजन्स रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली वो तीनों जो है वो 3 सीजन से कनेक्टेड है। कौन कौन सी, स्प्रिंग यानी पहला कौन सा था, बोहाग, बोहाग बिहू है वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है। दूसरा था माघ बिहू, माघ बिहू है वो विंटर से कनेक्टेड है। और कटी बिहू है वो ऑटम से, ऑटम जो सीजन होती है उससे कनेक्टेड है। बट बोहाग बिहू इज अवर मेजर फेस्टिवल, ये तीनों में से जो बोहाग बिहू है वो जो स्प्रिंग में आता है वो है बहुत ही मेजर है, बहुत ही स्पेशल है। इट इज स्प्रिंग, ये जो है वो स्प्रिंग में आता है, इसलिए कौन सी सीजन चल रही थी, स्प्रिंग। न्यू ईयर एंड एग्रीकल्चर
फॉलोइंग वन। ये जो बोहाग बिहू है वो स्प्रिंग में आता है और न्यू ईयर भी होता है और एग्रीकल्चर खेती के रिलेटेड भी ये फेस्टिवल है। ये दोनों एक ही साथ है। आसाम बिकम्स रिच एंड लस इन स्प्रिंग। आसाम है वो स्प्रिंग में बहुत ही रिच और रसीला हो जाता है। ट्रीज एंड फ्लावर्स ब्लूम। ट्रीज और फ्लावर्स है वो कैसे वो खिल उठते हैं, ब्लूम हो जाते हैं। एंड दे फ्रेग्रेंस एंड जो फ्लावर्स है वो ब्लूम होते हैं इसलिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू उसमें से आती है। फ्रेग्रेंस है वो सभी जगह पे फैल जाती है। एंड बर्ड्स सॉन्ग्स फिल द एयर। जो फ्लावर्स और ट्रीज की फ्रेग्रेंस और बर्ड्स जो बोलते हैं, बर्ड्स की क्या होती है सॉन्ग्स। बर्ड्स सॉन्ग करते हैं, सॉन्ग गाते हैं, सिंग करते हैं, उसकी जो एयर में है वो क्या हो जाता है, एयर को फील कर देते हैं। पीपल ऑल्सो सिंग, डांस, प्ले गेम्स एंड एंजॉय देमसेल्व्स। पीपल है वो भी क्या क्या करते हैं, सिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं और गेम्स प्ले करते हैं। अलग अलग गेम्स है वो खेलते हैं और खुद से वो सभी है वो क्या करते हैं, बहुत ही एंजॉय करते हैं। That is why the बोहाग बिहू is also called रंगोली बिहू। इसीलिए जो पीपल है वो भी सिंगिंग, डांसिंग और प्लेइंग गेम्स ये सब करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसीलिए ये जो बोहाग बिहू है उसको रंगोली बिहू भी कहा जाता है। उसको बिहू ऑफ मेरीमेंट यानी खुशियों वाला बिहू कहा जाता है। बोहाग इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द आसामीज कैलेंडर। बोहाग है वो आसामीज जो कैलेंडर है, जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, मुस्लिम कैलेंडर, मुस्लिम है उनका मुस्लिम कैलेंडर होता है, पारसी लोग होते हैं उसका पारसी कैलेंडर। जो कैलेंडर अलग अलग धर्म के अलग अलग कैलेंडर होते हैं, जैसे आसामीज का भी कैलेंडर है। उसके हिसाब से जो फर्स्ट मंथ होता है उसमें जो कैलेंडर का जो फर्स्ट मंथ है वो बोहाग है, उसमें आता है। एंड द एडवेंट ऑफ गॉड, और ये है वो क्या है, भगवान यानी गॉड यानी भगवान का आगमन होता है इस मंथ में। वी सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एल्डर्स। जो एल्डर्स होते हैं, सीक यानी मांगना, जो वडील होते हैं उनके वो उसकी क्या लेते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, उसके आशीर्वाद लेते हैं। वी ऑल्सो गिव गिफ्ट्स टू ईच अदर, और इस दिन पे वो एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। पीपल प्ले गेम्स लाइक कनी जूझ, एग फाइटिंग। कनी जूझ नाम की गेम है वो पीपल है वो खेलते हैं, यानी एग फाइटिंग, एग से वो लोग फाइटिंग करते हैं इस गेम में। दूसरी है दोप। दोप में बॉल गेम है, बॉल से खेलते हैं। एंड हाउ, हाउ में अ फॉर्म ऑफ कबड्डी, कबड्डी का ही एक फॉर्म है वो खेलते हैं। बिहू सॉन्ग्स एंड डांसेस आर एज स्पेशल एज बिहू फूड स्पेशलिटीज लाइक चीरा। उसका जो सॉन्ग्स है बिहू के और जो डांस है वो उतने ही स्पेशल जितना उनका फूड होता है। फूड है वो फूड की जो स्पेशलिटीज होती है उतने ही स्पेशल होते हैं। फूड में कौन कौन से होते हैं, तो चीरा यानी फ्लैटन राइस, ऐसा उसका जो फूड का कोई आइटम है उसको चीरा बोलते हैं। तो चीरा। दूसरा है पीठा, पीठा यानी राइस केक, इसमें राइस केक होती है। एंड लारू, लारू में स्वीट बॉल्स होते हैं, मिठाई के बॉल्स होते हैं, वो उनकी भाषा में उनके अलग अलग नेम की जो डिशेस है वो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं। वी वर्शिप तुलसी ऑन दिस डे। ये लोग है वो इस दिन पे किसको, जैसे पारसी था, पारसी लोग है वो अग्नि को, फायर को वर्शिप करते हैं। तो ये जो आसामीज है वो जिसको वर्शिप करते हैं, तुलसी, तुलसी का जो पौधा है उसकी पूजा करते हैं। अब ये जो है उसने बता दिया। 2.6 में उनके जो 2 लाइन्स है वो लिखी है। वी ऑल्सो एंजॉय दिस स्पेशल फेस्टिवल एज यू एंजॉय नवरोज। जैसे वो उसके फ्रेंड को बोलता है कि जैसे आप नवरोज है उसको एंजॉय करते हो, अपने न्यू ईयर को जैसे एंजॉय करते हो, हम भी अपने ये जो फेस्टिवल है बिहू उसको उसी तरह से एंजॉय करते हैं। डू कम टू गुवाहाटी नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर तुम भी गुवाहाटी आओ एंड सेलिब्रेट बिहू विथ अस, और हमारे साथ बिहू है वो सेलिब्रेट करो। प्लीज गिव माई प्रणाम टू योर पेरेंट्स। तुम अपने पेरेंट्स से
अपने जो वडील है, माँ मम्मी पापा है, उसको मेरा प्रणाम करना। 2.7 में योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा लविंग फ्रेंड कौन सा है? भरत। ये लेटर भरत लिख रहा है, इसलिए क्या आएगा? योर लविंग फ्रेंड भरत। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर और लेटर का रिप्लाई, दूसरा फ्रेंड है वो रिप्लाई देता है, वो दोनों लेटर हमने देखे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। अभी यहाँ पे कीवर्ड्स दिए, यहाँ पे लस, LUSH, लस, लस यानी क्या होगा? थिक एंड स्ट्रॉन्ग, थिक और स्ट्रॉन्ग यानी यहाँ पे क्या था? आसाम बिकम्स रिच एंड लस इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में बहुत ही थिक और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत ही रिच बन जाता है। फिर है ब्लूम, ब्लूम यानी फ्लावरिंग, ब्लूम यानी फ्लावरिंग हो जाना, यानी फ्लावर है वो खिल उठते हैं, खिलना होता है। फिर एडवेंट, एडवेंट यानी अराइवल, यहाँ पे गॉड है वो क्या होता है? गॉड का अराइवल यानी गॉड का आगमन होता है, इसीलिए वो ये दिन है वो बहुत ही अच्छा मानते हैं। और ये दिन वो सब है वो आसामी से वो क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं गॉड की और अच्छे से एंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स और जो एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश होता है। आगे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको लेसन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं। अभी ये कितने हैं? 10 क्वेश्चंस है। तो हम ये जो क्वेश्चन है और उसके आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लिखेंगे और समझेंगे, यानी एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो आपको घर पे ये लेसन है वो रीड भी करना है और ये क्वेश्चन है उसके आंसर आपसे अपनी तरह से भी आप फाइंड करके रख सकते हो, ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। ओके, यहाँ तक मैं ये लेसन है वो स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देंगे।